स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में बात होगी डकर डिक्लेरेशन की। दुनिया भर की 46 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ ने मिलकर डकर डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2023 जारी किया है। क्लाइमेट चेंज पर इस डिक्लेरेशन में लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की एक्सपेक्टेशंस और प्रायोरिटीज़ को प्रमुखता से रखा गया है। ये डिक्लेरेशन यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी COP28 के लिए जारी की गई है। डिक्लेरेशन में मिनिस्टर्स ने इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज सिंथेसिस रिपोर्ट फॉर द 6th असेसमेंट रिपोर्ट साइकिल IPCC AR6 की फाइंडिंग्स पर जोर दिया है। इसमें बताया गया है कि ग्रीन हाउस गैसेस के लगातार एमिशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग तेजी से 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा की ओर बढ़ रही है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की कुल पॉपुलेशन दुनिया की कुल पॉपुलेशन के करीब 14% है, 14%, जबकि फॉसिल फ्यूल्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से होने वाले एमिशन में इनका कंट्रीब्यूशन महज 1% है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को लेकर इन कंट्रीज़ की हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ न के बराबर है। फिर भी इन कंट्रीज़ को उनकी कैपेबिलिटीज़ से कहीं आगे जाकर नई और महंगी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए कहा जाता है, जबकि क्लाइमेट चेंज की समस्या से जूझने वालों में वही सबसे आगे भी है। इस डिक्लेरेशन में तुरंत ग्लोबल एमिशन कम करने, क्लाइमेट फाइनेंस बढ़ाने और लॉस और डैमेज फंड के लिए स्ट्रॉन्ग आउटकम ऑपरेशनलाइज करने और ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन में गैप को कम करने के लिए एक एम्बिशियस ग्लोबल स्टॉक टेक लागू करने पर जोर है। मेंबर्स ने सभी पार्टियों से अपील की है, खासकर ज़्यादा एमिशन करने वाले देशों से, कि वे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को तुरंत और महत्वपूर्ण तरीके से कम करें। इसके अलावा सभी पार्टीज़ अपने अपने NDCs के लिए 2030 के टारगेट्स को रिविजिट करें और उन्हें मजबूत करें, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए ज़रूरी कदमों में वे देश अपनी सही हिस्सेदारी इंश्योर कर सकें। डिक्लेरेशन के मुताबिक डेवलप्ड कंट्रीज़ को एडेप्टेशन फाइनेंस को कम से कम डबल करने वाला क्लियर रोड मैप पेश करना चाहिए। यह एडेप्टेशन फाइनेंस 2025 तक हो जाना है। इसके अलावा न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस से नए और एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाने चाहिए, जो मौजूदा $100 बिलियन पर ईयर से कई गुना ज़्यादा होना चाहिए। डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग UNFCCC की सेंट्रलाइज्ड कार्बन मार्केट मैकेनिज्म 2024 से ऑपरेशनलाइज हो जानी चाहिए। इसमें LDCs के स्पेशल सर्कमस्टेंसेस और स्पेसिफिक नीड्स की रिकॉग्निशन के साथ साथ पेरिस एग्रीमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का आर्टिकल 6 शामिल होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यूनाइटेड नेशंस की ओर से सालाना आयोजित होने वाली एक समिट है, जहां पार्टियों का मुख्य एजेंडा ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ने से रोकना होता है। इस समिट को COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहा जाता है। इस समिट में पार्टिसिपेट करने वाले डेलीगेट्स उन 197 कंट्रीज से आते हैं जिन्होंने 1992 के UN क्लाइमेट एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए हैं। इन समिट्स का एम एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशंस को स्टेबल रखना है, ताकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ से एटमॉस्फेयर को बचाया जा सके। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में इस पर सभी ने सिग्नेचर किए थे। 2023 में होने वाली समिट 28th कॉन्फ्रेंस होगी। कोविड की वजह से एक साल ये समिट नहीं हो सकी थी। यहाँ 2015 में हुए पेरिस एग्रीमेंट की चर्चा करना भी ज़रूरी है, जब सभी कंट्रीज़ इस बात पर सहमत थे कि ग्लोबल टेम्परेचर में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रखा जाएगा। पेरिस एग्रीमेंट के ही आर्टिकल 14 के तहत ग्लोबल स्टॉक टेक बनाया गया था। ग्लोबल स्टॉक टेक का काम पेरिस एग्रीमेंट के उद्देश्यों और इसके गोल्स को अचीव करने के लिए की जा रही कलेक्टिव प्रोग्रेस को एसेस करना है। ग्लोबल स्टॉक टेक ग्रीन हाउस गैसेस में होने वाली कटौती, क्लाइमेट इम्पैक्ट को लेकर लचीला रुख अपनाना और फाइनेंस और दूसरे सपोर्ट्स पर दुनिया की प्रगति का असेसमेंट करता है। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर होने के बाद 2023 में ग्लोबल स्टॉक टेक का ये पहला साल होगा। 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख शहर में COP27 को इम्प्लीमेंटेशन कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर कंट्रीज़ ने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए उनमें डिटर्मिनेशन है।
इसका मतलब उस अमाउंट से है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज़ को फॉसिल फ्यूल के अल्टरनेटिव्स इस्तेमाल करने के लिए दी जाएगी। इसमें रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल और उसके लिए ज़रूरी टेक्नोलॉजी पर होने वाला एक्सपेंडिचर भी शामिल है। इस साल नवंबर दिसंबर में होने वाली 28th COP दुबई की एक्सपो सिटी में होगी। ग्लोबल स्टॉक टेक ईयर में हो रहा COP 28 एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसकी सफलता के लिए ज़रूरी है कि डीप ग्लोबल एमिशन रिडक्शंस, बड़े स्तर पर रीन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल और इस आपदा में कोई पीछे न छूट जाए, इसकी सोच से सभी देश सहमत हों। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।